नमस्कार। कुशीनगर जिले के इस समय हाटा क्षेत्र में मौजूद है और गौ रक्षक के दल जो है इनसे हम खास बातचीत करेंगे। जो पीछे आप मेरे बैनर देख पा रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल, यानी कि ये क्या कार्य करती है ये जो है सभी दर्शकों को नहीं पता होगा। तो आज हो रहे गौ हत्या को रोकने के लिए ये बजरंग दल की पूरी टीम जो है कितने जोरों शोरों से कार्य कर रही है और कब तक जो है सफल हो पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गौ हत्या जो है पाप है, लेकिन जो है फिर भी जो गौ हत्या बार बार होते जा रही हैं और जो भी इतनी सारी गौ माताएं हैं जो बुजुर्ग हो गई हैं या जो है गौ माता के जो बछड़ा है उसका भी हत्या कर दिया जा रहा है निर्मम तरीके से। और जो है बुचड़खाने भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रहे हैं, लेकिन बुचड़खाने का आखिर लाइसेंस किसने दिया है और क्यों दिया है? जब गौ हत्या करनी नहीं है, गौ माता की हत्या नहीं करनी है, उनको बचा के रखना है, रक्षा करनी है, तो आखिर जो है बुचड़खानों में किसकी जो है हत्या की जा रही है? क्या वहाँ सिर्फ यानी कि भैंस का ही मांस काटा जा रहा है, भैंस को ही काटा जा रहा है या? मैं धनंजय सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश लखनऊ क्षेत्र का महामंत्री। अभी आप जैसा ने आपने गोरक्षा की बात किया, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि गोरक्षा के मामले में आज हमारा कुशीनगर जनपद उत्तर प्रदेश में टॉप पे जा रहा है। आए दिन गोरक्षा को लेकर के हाईवे पे NH 28 पे गो तस्करों को पकड़ना, पुलिस को सुपुर्द करना और उन्हें दंड भी देना। तो ऐसे में हमारे एक गोरक्षक राष्ट्रीय बजरंग दल के श्रीमान रंजीत जी हैं। आपको गोरक्षा के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। रंजीत, बताओ इनको गोरक्षा के बारे में। रंजीत गुप्ता नाम पड़ेगा और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल के कुशीनगर का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी 4 दिन पहले सेमरा हरदो ब्लॉक पडरौना पड़ता है, तो वहाँ पे गौकसी हुआ था। हमारे पीछे जो है धीरज पासवान जी वहाँ के ग्राम अध्यक्ष है, सूचना दिए और वहाँ पे इस त्वरित राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पे पहुँचे और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए। और तुरपट्टी थाना पड़ता है, कुबेर स्थान थाना पड़ता है, वहाँ के SHO को मामले को संज्ञान में दिए और एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है और बाकियों को बाकियों की तलाश जारी है। तो आए दिन हम लोग NH 28 पे जो भी तस्करी होता है राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा हम लोग आए दिन रोकते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि ये संस्था जो है बहुत ही प्यारा काम कर रही है, बहुत ही नेकी काम कर रही है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये बना हुआ है कि अगर बीफ कंपनी के अगर गवर्नमेंट ने ही लाइसेंस दिया है तो फिर इस पर रोकथाम क्यों है? देखिए, जहाँ जहाँ हम लोग का अगर संज्ञान में आता है कि यहाँ पे गौकसी होता है, वहाँ पे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर प्रशासन को संज्ञान में दिया जाता है और उन लोग पे सख्त कार्रवाई किया जाता है। आए दिन इससे पहले सपा की सरकार थी तो तमकुही राज्य में अनेकों जगह पे रात को तो बात छोड़िए, दिन में ही गौकसी हो जाता था। जब से हम लोग राष्ट्रीय बजरंग दल संगठन में जुड़े, एक सशक्त हिंदू संगठन के नाते हम लोग वहाँ पे इस समय गौकसी नहीं होता है और जहाँ जहाँ वो ऐसा होगा हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। चर्चा है कि बाबा के नगरी में जो बुलडोजर बाबा हैं, जो माननीय लोकप्रिय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके गोरखपुर मंडल में ही बूचड़खाना का लाइसेंस दे दिया गया है। देखिए, अभी तो ये मामला हमको जानकारी में नहीं है, तो इस पे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। जानकारी में होगा तो इस पे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि सिर्फ गौ का निर्मम हत्या क्यों? अगर लाइसेंस मिला है बूचड़खानों को, कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बूचड़खाने हैं जिसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, लेकिन बूचड़खानों का आखिर कार्य क्या है? क्या काटते हैं बूचड़खाने में? देखिए, अगर सरकार लाइसेंस दिया है तो बहुत निंदनीय बात है। सरकार को उस लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए और जितने भी बूचड़खाने हैं पूरे को बंद कर देना चाहिए। मेरा सवाल अब तीसरा यही है कि अगर गौ हत्या, यानी कि गौ हमारी माता होती है, जो भी हिंदू दर्शक मेरे देख रहे होंगे, गौ हमारे लिए माता है, लेकिन जीव गौ माता में भी है और जीव जो है भैंस में भी है, जीव बछड़ा में भी है, तो जो भी है, तो आखिर जो है बूचड़खानों को अगर कहा जा रहा है कि गौ माता की हत्या बूचड़खानों में नहीं होती है, तो वहाँ पे भैंस की तो हत्या होती है। आप गाय को, भैंस को, जीव सभी है, सब में एक ही आत्मा है, सभी को परमात्मा ने ही बनाया है, परंतु गाय हमारे श्रद्धा की केंद्र है। गाय से सृष्टि की रचना है। गाय जिस दिन समाप्त हो जाएगी, सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो सृष्टि को बचाने के लिए हमें गौ माता को बचाना है और उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी गो हत्या अगर चोरी से होता है
सार्वजनिक रूप से और सबको दिखा करके, और हमारे संज्ञान में नहीं होता है। अगर कहीं हम पाते हैं तो सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा उसको दंड दिलवाते हैं, और हम भी दंड देने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल तैयार रहता है और हम दंड देते भी हैं। सबसे मेरा अहम सवाल है कि अगर गौ हत्या करने के लिए किसी पिकअप या किसी भी वाहन से गौ कसी करने के लिए ले जा रहे होते हैं, या ड्राइवर हो चाहे उसके जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है प्रशासन के द्वारा, तो जो उसको प्रेस नोट में दिया जाता है उसकी फोटो को, उसको धूमिल कर दिया जाता है, यानी कि चेहरा ब्लर कर दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति का, आरोपी का चेहरा ना दिख सके। आखिर उसका कारण क्या होता है? नहीं, ये तो जो करता है वो बताएगा, हम तो ऐसा करते नहीं हैं। जो इस काम को करता है वो बताएगा क्यों ऐसा करता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में, इस देश में गोहत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का बैठक है, यह नियमित बैठक है, इसमें जिले की कार्यकारिणी को बुलाई गई है। हम आगामी आने वाले कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासम्मेलन करने वाले हैं, उस दृष्टि से उसकी योजना के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। आगामी कुंभ में देश की दिशा बदलेगा, देश की दशा बदलेगा। हम आज को आपके इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, आगामी कुंभ का इंतजार कीजिए। उस कुंभ में बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है, और वह इस बार का कुंभ हिंदू राष्ट्र किया प्रारंभ करने वाला है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बार जो है बयान जो है बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रहा था कि आप अगर 4 गाय रख रहे हैं तो 9 चौको 36, यानी कि 3600 रुपये महीना हम गाय रखने वाले व्यक्ति को देंगे, जो भी उस गाय माता, गौ माता की सेवा करता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर जोगी जी ने ऐसा कहा है, अच्छी बात है, गौ सेवा करना चाहिए, और गो रक्षक और गो के बारे में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर भी रहे हैं, हम संतुष्ट भी हैं। परंतु उनका राजनीतिक विषय है, हम राजनीतिक नहीं है। हमें केवल हिंदू की चिंता है, और हिंदुत्व का काम करते हैं, और हिंदू मान बिंदु और हमारे श्रद्धा के केंद्रों पे कोई प्रहार करेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद चुप नहीं बैठेगा। हम केवल हिंदू के लिए काम करते हैं। सबसे मेरा आखिरी सवाल कि अगर गौ माता यानी कि बुजुर्ग हो जाती हैं, जैसे हैं कि हमारी भी माँ है जो हमें जन्म दिया है, वो बुजुर्ग हो जाती है तो हम लोग उसे जल्दी छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं कि छोड़ भी देते हैं, बहुत सारे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, मेरी बातों को सुन करके उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन जो गौ माता हैं वो अगर बुजुर्ग हो जाती हैं तो लोग क्या करते हैं कि उनको खुला छोड़ देते हैं कि ये हमारे काम की नहीं रहती हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि गौ माता अगर दूध देना बंद कर देती हैं तो भी शहर में लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है गाय रोड पे खुला घूम रही हैं, और उसके साथ में बछड़ा तो सबसे बड़ा जो है लोगों को अब बीमारी लगने लगा है, क्योंकि बछड़ा को ना ही बेचा जा सकता है, क्योंकि खरीदने वाला जो है कस्टमर उसका नहीं है, क्योंकि अब हत्या होने वाली नहीं है, गौकसी होने वाली नहीं है, तो उसमें बछड़ा की बिक्री कम हो गई है। लेकिन उससे लोग परेशान हैं, जो बछड़ा खेत में घूम रहे हैं, सबका फसल वगैरह चढ़ जा रहा है, उसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। देखिए, हम इसी के लिए गो संवर्धन की भी बात करते हैं। आप गाय के इर्द गिर्द अपनी बात को आप रख रहे हैं, तो मैं आपको एक बार बता दिया, गाय हमारे श्रद्धा का केंद्र है। हम गाय को कटने नहीं देंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। गाय रहेगी तो सृष्टि बचेगा और भारत बचेगा। और यहाँ के पूज्य संत, इस पूर्वांचल के देवराहा बाबा ने कहा था, जब तक एक बूंद गाय का खून इस जमीन पर गिरेगा तब तक कोई किसी भी यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें गाय को बचाना है। कि गौ माता जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो गौ माता जैसे हम अपनी माता का सेवा करते हैं, वैसे ही गौ माता का भी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। तो एक बार जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। देखते रहिए गरीब की ताकत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय